बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बर्ड्स पाई यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की ये वीडियो भी हमारे काले तितर के बारे में होगी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको गर्मियों के मौसम में बुलाई के लिए जो है वो कुछ नुस्खा बताऊँगा कि गर्मियों के मौसम में आप अगर अपने तितर से बुलाई करवाना चाहते हैं, अच्छी बुलाई से करवाना चाहते हैं, तो आप कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करें। दोस्तों, बहुत छोटा सा नुस्खा है, वो नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका तितर जो है ना वो अच्छी बुलाई करेगा। दोस्तों, इस नुस्खे की कुछ एहतियातें भी हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो वीडियो दूसरी वीडियो की तरह ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा अहम वीडियो है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी और बआसानी पहुँच सके। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एहतियातें बता दूं कि इसमें कौन कौन सी एहतियातें आपने करनी है। दोस्तों, पहली एहतियात ये है कि ये नुस्खा आपने सिर्फ उस तितर को देना है जो बुलाई करता हो, यानी कि घंटा, 2 घंटे, आधा घंटा कुछ ना कुछ बोलता हो, उस तितर को आप ये नुस्खा दे सकते हैं। जो तितर बिल्कुल नहीं बोलता उसको आपने ये नुस्खा नहीं देना, क्योंकि जो तितर नहीं बोलता उसको आप ये नुस्खा देते रहेंगे, उससे कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये नुस्खा उस तितर को देना है जो तकरीबन 1 घंटा, 1.5 घंटा या आधा घंटा कुछ ना कुछ बोलता हो, उस तितर को आपने ये नुस्खा देना है। तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट खुद ही नज़र आ जाएगा। दोस्तों, दूसरी एहतियात ये करनी है कि आपने ये नुस्खा शाम को देना है ना, तो सारा दिन तितर के पिंजरे में पानी रहना चाहिए। सारा दिन तितर जो है ना वो पानी पी ले, जितना उसने पीना वो पी ले। तो शाम को आपने ये नुस्खा देना है। दोस्तों, ये दो एहतियातें हैं, आपने जहन में रखनी है, लाजमी जहन में रखनी है ये दोनों एहतियातें। तो अब मैं आपको नुस्खे की तरफ ले चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको नुस्खे की चीज़ें बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है और कैसे तैयार करना है। दोस्तों, आपने 2 अदद बादाम लेने हैं, चुटकी भर आपने चारों मगज़ ले लेने हैं। उसके अलावा दोस्तों, आपने भुने हुए चने जो होते हैं ना वो आपने थोड़े से ले लेने हैं, 4-5 दाने। ये तीनों चीज़ें दोस्तों आपने पीस लेनी है। बादाम जो होंगे ना वो आपने सुबह टाइम भिगो के रख देने हैं और शाम को निकाल के ना उसका छिलका वगैरह उतार के उसको पीस लेना है। और चारों मगज़ भी पीस लेने हैं साथ ही, और जो भुने हुए चने होंगे ना उसके भी छिलके उतार के वो भी आपने उसी के अंदर पीस लेने हैं। बिल्कुल पीस के उसको आपने आटा टाइप बना लेना है और हल्का सा उसके अंदर जो है ना वो थोड़ा सा पानी डाल लें ताकि वो आटे की तरह नरम हो जाए। उसकी आपने गोलियां बना लेनी है, 2 बन जाएं, 3 बन जाएं, जितनी भी गोलियां बने ना वो आपने बना लेनी है। और वो गोलियां आपने एक एक करके शाम को अपने तितर को खिलानी है। जब आप गोली देंगे ना उसके अंदर जो सब्ज़ इलायची होती है ना उसका एक बीज भी आपने उस गोली के अंदर डाल के अपने तितर को लाजमी खिलाना है। एक गोली आप देंगे ना उसमें सब्ज़ इलायची का एक बीज आप डाल लें उसी गोली के अंदर और वो अपने तितर को खिला दें। तो ये आपने नुस्खा जो है वो शाम को खिलाना है, रोज़ाना आपने एक गोली सिर्फ देनी है। तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट जो है ना वो खुद ही नज़र आ जाएगा। आपका तितर अगर पहले 1 या 2 घंटे बोलता है ना, तो इससे आपका तितर इंशाल्लाह 5 से 7 घंटे या पूरा पूरा दिन भी ज़रूर बोलेगा। तो ये दोस्तों था छोटा सा नुस्खा था। ये आप नुस्खा गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो एहतियातें मैंने बताई हैं ना उसके ऊपर आपने लाजमी अमल करना है। एक तो जो तितर बिल्कुल नहीं बोलता उसको आपने नुस्खा नहीं देना। जो से तितर बोलते हैं ना, थोड़ा बहुत बोलते हैं, उसको आपने ये नुस्खा देना है। और दूसरा जो पानी वाला मैंने बताया कि सारा दिन आपके तितर के पिंजरे में पानी होना चाहिए। सारा दिन वो जितना पानी पी सकता है पी ले, शाम को फिर आपने ये एक गोली उसको दे देनी है। तो इंशाल्लाह आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो आपको रिज़ल्ट खुद ही जो है वो 4 से 5 दिन के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।